मुझे रात को फ़ोन आता है कोई ऐसे 6-7 बजे, एक लड़की है, बच्ची है, आज ही निकाल दो नहीं तो कल बिक जाएगी। किसके यहाँ है ये भी बताता। ये ठीक है। मैंने बहुत हिम्मत करके, क्योंकि रात का टाइम और सर्दी थी, जनवरी, मैंने अपने यहाँ के एक उच्च अधिकारी को बात की। कैसे? उन्होंने कहा देखिए तुझे फेक नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब फर्जी नहीं हो जानी चाहिए। अच्छा, बस अब इसके मिल पीछे जाए। कुछ हाँ, क्योंकि मैं आपको मदद कर रहा हूँ। देखिए कितना डर रहे हैं वो। मतलब फेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मतलब पुलिस रेड करती ही रहती है, बहुत सारे फेक होते हैं फेक उसमें। होते हैं उसमें, सब फेक ही होते हैं। मैं तो फेक साबित करती हूँ सबको। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने 2 चहेते सिपाही आपको दे रहा हूँ, मजबूत हैं, इन लड़कों को ले जाओ। मैंने कहा ये आएंगे नहीं जब तक मैं ना बुलाऊँ। हमने अपने आपस में कनेक्शन किए और मैंने दुपट्टा कस के, सर्दियों के दिन थे तो कोई बांध तो जब ये रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है तो आप लोग पूरा गेयर वेयर हाँ लेके जाते हो? हाँ, क्योंकि वो जो है हम उसको सामने नहीं लाते, जो हमें बताते। हमारे भी तो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्फॉर्मर हैं, किसी भी समझ लो, उनके भी हैं वो सेम, वही हमारे भी हैं। वो उन्हें अगर ये आपको इनरोड्स चाहिए तो बात तो उन्हीं से करनी उन्हीं से पड़ेगी। करनी पड़ेगी, मजबूरी है। तो मैं ऐसी बस खोज रही हुई और मैंने उन्हें कह दिया भी तुम वहाँ खड़े रहो, जब आएगी मुझे पता लग जाएगा। अब देखिए मेरा उस दिन का ऐसा मतलब, मेरा एक शराबी नौकर, हाँ, जो मुझे कोई आदमी नहीं था ले जाने वाला, क्योंकि उस गली में तो गाड़ी का मतलब नहीं, स्कूटी पे हिल रहा है वो बुरी तरह, फिर भी मुझे, मैंने कहा तो चल। आपके घर का एक नौकर था जो हिल रहा है बिल्कुल, कत्ते इतना ज्यादा हिल रहा है कि कहता जा रहा है कि क्या है, मैं ठीक तो चल रहा हूँ, बैठी रहो चुपचाप। वो मतलब क्योंकि उम्र दराज है तो डांट सकता है मुझे। बचपन से बड़ा घर में हुआ है, चुपचाप बैठी रहो, हिल तो खुद रही है, मुझे हिला रही है। मैंने कहा भैया आज पता नहीं वहां तक वो पहुंचूंगी। चला रहा था, हाँ वो चला आप पीछे थे। मैं पीछे थी। मैंने कहा ताकि पहचान ना हो, मैं किसी और को बुला सकती थी लेकिन लोगों की पहचान है। मैंने उसे कह दिया वहीं पास में मंदिर है, मैंने कहा तू यहाँ सीढ़ियों पर सो जा, स्कूटी यहाँ खड़ी कर दे, मैं अपने आप तुझे जगा लूँगी, सर तेरा कोई जरूरत नहीं मुझे। मैं घूम के ऐसी, कभी बाजार बंद होने वाला था, कभी आलू देख रही हूँ, कभी ये देख रही हूँ, पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, आंटी ये नहीं है वो जहाँ आप खड़ी हो। मैंने भी अंदर से पूछा, मैंने कहा कौन? मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मुड़ना मत। मैंने कहा नहीं मुड़ नहीं रही। तो उसने मुझे दूसरी जगह बताई। वो लोग भी ट्रैक करते हैं? हाँ, कि मैं आगे जा रहा हूँ तुम्हारे, तो और तुम मेरे पीछे पीछे। मैंने उसको नाम में थोड़ा पहचान गई, मैंने कहा ये कहीं, हाँ मैं तुम्हारे आगे निकल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और फिर मैं आगे चला जाऊँगा, एक जगह रुकूंगा, तुम उसी पे चली जाना और मैं आगे चला जाऊँगा। ठीक है। वो रुका, मुझे उम्मीद नहीं थी इस पे होगा, क्योंकि वो छोटा सा एक कमरा है। मैंने कहा इसके यहाँ, जैसे ही मैं ऊपर पहुंची तो उसने कहा अरे आज दीदी इस समय कैसे? मैंने कहा जो वहाँ पे संचालिका थी उसने बोला? हाँ। मैंने कहा भाई मुझे तो सूचना मिली तेरे यहाँ लड़की है कोई। अरे नहीं, मेरे बड़ी मुतमईन थी वो बिल्कुल, मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं, आप देख लो, एक तखत पड़ा है, कुछ भगवान जी की तस्वीरें बहुत रहती हैं वहाँ, भगवान जी की रहती हैं। जिस आले में भगवान जी एक में रखे रहते, वो काला हुआ रहता, धुएं जल जल के, साफ कभी नहीं होता, लेकिन भगवान जी जरूर है। मैंने कहा अच्छा होगी। तख्त के नीचे देखूं तो कोई नहीं, 2 लड़कियां तख्त पे सोई पड़ी हैं। वो बेड भी नहीं था कि बेड के अंदर वो तख्त था, सिंपल। मैंने दोनों सिपाही कह दिया भैया आ जाओ ऊपर, वो भी आ गए। तो उसने कहा देखना दीदी मैं तो कभी ऐसा करती भी नहीं, कोई लड़की जबरन हो, नाबालिग हो, आप मेरे यहाँ इस समय। मैंने कहा भाई नहीं होंगी तो नहीं होंगी, मैं चली जाऊंगी ना, मैंने कोई शोर तो नहीं बिछा रखा, मीडिया नहीं बुला रखा, तू देख ले। तो अच्छा, वो सफाई दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं संदूक खंगाले, अरे ये कहाँ है? फिर वो मैंने लड़कियों के 2-2 मारे। अरे मैंने कहा तुम्हारी आँखें नहीं खुल रही, इतना शोर मच रहा है यहाँ, 20 आदमी घुसे पड़े हैं यहाँ, क्योंकि दर्शक भी बहुत आ जाते हैं ऐसे में। तो उठो, वैसे उठी जैसे बड़ी, और सो नहीं रही थी, वो पड़ी थी केवल। फिर चल दिया। मैंने कहा, वो भी कहने लगा मुझे एक सिपाही मतलब के, आप वहाँ जाती हैं तो लपड़ थप्पड़ हाँ वो तो सब चलते होता है। वो तो सब हो जाता है, कौन दे रहा है ऐसे बिना उसके जवाब। मैंने उससे कहा, एक सिपाही चलते चलते, एक चलो दीदी बुलाता है मुझे, दीदी चलो, कुछ नहीं यार तो फेक हो गई, आज साहब भी बहुत लताड़ लगाएंगे। मैंने कि फेक तो नहीं हो सकती। जो आदमी मुझे यहाँ तक छोड़ के गया, फिर मुझे ऐसे जैसे बिल्कुल आपका ये दरवाज़ा है और दरवाजे के सामने, अब मुझे तो दरवाज़ा नहीं दिखेगा अगर इतनी बड़ी ड्रेसिंग टेबल लगा दें। मैं सोचूं ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है, सामने कुछ लगा दिया है तो नहीं दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। मैंने कहा जरा इसे ड्रेसिंग टेबल को हटा। बोले ना मेरी ड्रेसिंग टेबल मत हटा देना, फिक्स है ये, फिक्स है ये, इसको मत हटा देना, देख लो फर्श में दबा रखी है, क्योंकि जिससे टूट ना जाए, ये लड़कियां इधर उधर करती रहती हैं, मैं तो फर्श में। मैंने कहा सुन भाई मारिए जरा इसमें हाथ कस के, शीशा तोड़ दे। वो बवाल कर दिया उसने, शीशा तोड़ दिया तो मुझे नहीं बनवा के। मैंने कहा नहीं दूंगी, अभी के अभी लगवा के जाऊंगी हम मिस्त्री बुला के,
तोड़ दे भाई, उसने तोड़ा, एक नहीं 3 लड़कियां मिली। और उसके सच पीछे मानो अगर और 5 मिनट हो जाते वो मर जाती। पीली हो चुकी थी, सांस नहीं आ रहा था, उन्हें ऑक्सीजन नहीं था बिल्कुल भी। जैसे वो उठा के भागा, वो सिपाही दोनों लंबे चौड़े सिपाही थे, दोनों उठा के भागे। नीचे गाड़ी खड़ी थी उनकी, सरकारी जीप, उसमें डाल के वो सीधे सामने एक नर्सिंग होम में वहाँ डाला। उनका 5 मिनट और नहीं लाते, मर गई थी लड़कियाँ, क्योंकि वो हमें भगा ही हो रही थी जल्दी। उसे दिख रहा था कि तेरा तो सौदा खराब हो जो रहा है। ड्रेसिंग टेबल और दीवार के बीच में उनको बस वो ऐसे खड़ी थी यूं, बस यूं। वो बैठनी, मतलब वो गिरती, अगर मर जाती तो गिर नहीं सकती थी, मर के भी वो खड़ी रहती हूँ। सोचो आप। फिर मैं मारती हूँ ऐसे में, मैं नहीं छोड़ती। मारती है एज इन हाथ से? हाँ, नहीं मारूं? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो बस पूछ सच रहा हूँ। बताओ, उन बच्चियों को देख के मुझे ऐसा लगा अगर मेरी बच्ची होती तो मैं क्या बीता, मैं क्या ही घूंसे मारे उसके गाल पे खींच खींच के, कितना मार लगाऊंगी तुझे। और घसीटते हुए मैं नीचे लाई। ये दीदी गलती हो गई, दीदी गलती। मैंने नहीं, कोई गलती, गलती गुनाह है ये, गलती है ये। अगर मैं 5 मिनट और रुकी रहती और फिर ऐसी चल जाती तो मर जाती। इनका तो कोई फूकने वाला भी नहीं मिलता, कब कहाँ तुम बोरियों में लपेट के कहाँ फेंक के आती, इनको पता भी नहीं लगता। तो मैं उन बच्चियों का चेहरा नहीं भूली कभी भी।